कीटोजेनिक डाइट कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ एक ऐसा टॉपिक जिसको क्लैरिटी देना बहुत जरूरी है। हर कंट्रोवर्शियल टॉपिक की तरह इसके भी बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स हैं। तो आज हम साइंटिफिकली पॉइंट बाय पॉइंट कीटोजेनिक डाइट को डिस्कस करेंगे। सो देखते रहिए, विल बी राइट बैक। बहुत सारे लोगों को ये ऑलरेडी पता होगा कि हमारी बॉडी जो है वो ग्लूकोज से एनर्जी लेती है, जो कि हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। फैट भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है बॉडी के लिए। तो जब आप अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत कम कर देते हैं तो आपकी बॉडी फैट से एनर्जी लेना शुरू कर देती है, और यही वो रीजन है जिसकी वजह से कीटोजेनिक डाइट में फैट लॉस बहुत रैपिड होता है। अब बॉडी फैट से एनर्जी कैसे लेती है? हमारा जो स्टोर्ड बॉडी फैट होता है उसको बॉडी केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू तोड़ के फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट करती है। वो फ्री फैटी एसिड ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं लिवर तक, और लिवर में उनको कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट किया जाता है। ये कीटोन बॉडीज वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको बॉडी डायरेक्टली यूज कर सकती है अपने एनर्जी डिमांड्स के लिए। कीटोन्स की वजह से ही कीटोजेनिक डाइट का नाम कीटोजेनिक डाइट पड़ा। लोग कीटोजेनिक डाइट को हाई फैट डाइट क्यों बोलते हैं? कीटोजेनिक डाइट को हाई फैट डाइट के नाम से भी इसलिए जाना जाता है कि कीटोजेनिक डाइट में जब आप अपने सारे कार्बोहाइड्रेट्स डाइट से धीरे धीरे रिमूव करते हैं तो आपको अपने बेसल मेटाबॉलिक रेट के हिसाब से कैलोरीज लेने के लिए फैट इंटेक बढ़ाना होता है। किसी भी डाइट में अगर आप कैलोरिक डेफिसिट में जाते हैं तो उस डेफिसिट की एक लिमिट होती है। वो लिमिट आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट के हिसाब से डिसाइड करी जाती है। बहुत कम खाना आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। तो चाहे आप फैट लॉस डाइट कर रहे हो या चाहे आप किसी भी तरीके की डाइट कर रहे हो, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज आपको लेनी बहुत जरूरी होती हैं, और वो अश्योर करने के लिए हम यहाँ पे कीटोजेनिक डाइट में फैट्स को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग कीटोजेनिक डाइट को हाई फैट के नाम से भी जानने लगे हैं। इनिशियल फेज में आपको कीटोजेनिक डाइट में भी बहुत हाई प्रोटीन लेना होता है, क्योंकि उस टाइम पे आपकी बॉडी को हाई प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। कीटोजेनिक डाइट फेजेस में फॉलो करी जाती है। पहले फेज में आप हल्के से कार्ब्स हटाते हैं, उसके बाद एक फेज ऐसा भी आता है जहां पर आप प्रोटीन कम करते 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 उसको 30 to 35% पे ले आते हैं। उसका रीजन यह है कि कीटोजेनिक डाइट के प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट्स बहुत प्रोनाउंस्ड होते हैं। कीटोजेनिक डाइट में बहुत हाई प्रोटीन खाने से बॉडी प्रोटीन मॉलिक्यूल से ग्लूकोज बनाना शुरू कर देती है। इस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं, जनरेशन ऑफ अ न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और प्रोटीन इंटेक वाला जो रूल है वो हर किसी के लिए सेम नहीं होता। जो लोग के स्ट्रेंथ डिमांड्स बहुत हाई हैं या जो जिम जाते हैं या कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जाहिर सी बात है कि कीटोजेनिक डाइट में भी उनको थोड़ा बहुत प्रोटीन अपना इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज उनकी प्रोटीन की डिमांड्स ऑब्वियसली एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा होती है। क्या कीटोजेनिक डाइट से फैट लॉस के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल करेक्शन भी होता है? जी हाँ, स्टडीज के हिसाब से कीटोजेनिक डाइट ना सिर्फ एक बहुत सक्सेसफुल डाइट है फैट लॉस के लिए, बल्कि उसके कोलेस्ट्रॉल करेक्शन इफेक्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपकी कीटोजेनिक डाइट में मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को बहुत इंटेलिजेंटली प्लेस किया हो तो आपका कोलेस्ट्रॉल तो करेक्ट होता है, और स्टडीज के हिसाब से उसका हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन पे भी बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है। कीटोजेनिक डाइट में क्या प्रिकॉशंस लेना जरूरी है? किसी भी डाइट की तरह कीटोजेनिक डाइट में भी सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है आपको अपनी एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस पता होनी है। तो कोई भी डाइट फॉलो करने से पहले, एंड स्पेसिफिकली कीटो डाइट फॉलो करने से पहले, एक अपना कंप्लीट ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं। कि अगर आपको कोई भी अंडरलाइंग किडनी कंडीशन है या आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, तो आपकी कीटोजेनिक डाइट में कीटो एसिडोसिस होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। कीटो एसिडोसिस पोटेंशियली एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। बहुत सारे लोगों ने अभी न्यूज भी देखी होगी, ऑफ लेट 2-3 महीने पुरानी एक न्यूज है जिसमें एक 27-year-old एक्ट्रेस सेल्फ डिजाइन कीटोजेनिक डाइट फॉलो कर रही थी बहुत लंबे समय से, जिसकी वजह से उनकी किडनीज फेल हो गई और उनकी डेथ हो गई। क्या कीटोजेनिक डाइट से मसल लॉस हो सकता है? बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन शायद ये है कि कीटोजेनिक डाइट में कार्ब्स बहुत कम खाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपके मसल में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन होती है वो डिप्लीट हो जाती है, और आपको ऐसा फील होता है जैसे आपकी मसल्स श्रिंक कर रही हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आपका मसल लॉस हुआ है। अगर आप बहुत तरीके से कीटो डाइट फॉलो करते हैं तो आपको सिर्फ फैट लॉस होगा और आपका मसल बिल्कुल भी लूज नहीं होगा। क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
तो इसके पीछे बहुत सारी स्टडीज भी हुई हैं और उन स्टडीज में भी ये कंक्लूड हुआ है कि कीटो डाइट तरीके से करने से कोई मसल लॉस नहीं होता। बहुत लंबे समय तक कीटो डाइट फॉलो करना एडवाइजेबल है। इस टॉपिक पे खुद से कोई क्लेम करना ठीक नहीं होगा। स्टडीज को अगर देखा जाए तो आज तक जो भी स्टडीज हुई हैं उनमें से सबसे लंबी जो स्टडी हुई है कीटो डाइट को लेके वो 2 साल की स्टडी है। 2 साल तक अगर आप कीटोजेनिक डाइट फॉलो करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है आपकी हेल्थ पे, आपके फिजियोलॉजी पे, वो डेटा अभी तक अवेलेबल है। 2 साल से ऊपर का डेटा अभी तक किसी कंट्रोल ग्रुप स्टडीज में प्रोवाइड नहीं हुआ है। जिस चीज का हमारे पास कोई साइंटिफिक डेटा नहीं होता है, बेटर यही होता है कि हम उसे वो रिस्पेक्ट दें और उसे जबरदस्ती ना छेड़ें। तो अगर आप चाहते हैं तो आप कीटो फॉलो कर सकते हैं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के फेजेस में, फिर आप एक नॉर्मल डाइट में आ सकते हैं और फिर वापस कीटो पे आ सकते हैं। बट एंडलेसली कीटो फॉलो करना ना तो ये एडवाइजेबल है और ना ही ये सस्टेनेबल है। कीटोजेनिक डाइट का फिजिकल एक्टिविटी से और बॉडी बिल्डिंग टाइप के स्पोर्ट से क्या रिलेशन है? जो लोग फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं उनके लिए मॉडिफाइड कीटोजेनिक डाइट्स होती हैं, जैसे कि साइक्लिकल कीटोजेनिक डाइट और टारगेटेड कीटोजेनिक डाइट। बॉडी बिल्डर्स और फिटनेस एथलीट्स या जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, ये 2 अलग अलग तरीकों की कीटोजेनिक डाइट फॉलो करना पसंद करते हैं। कुछ लोग टारगेटेड कीटोजेनिक डाइट फॉलो करते हैं जिसमें आप सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी के अराउंड कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये बन जाता है कि आपने सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की प्लेसमेंट कैसे रखनी है, क्योंकि अगर आप गलत समय पे गलत कार्ब्स खाएंगे तो आपकी बॉडी कीटोसिस से बाहर आ जाएगी और आप जिस पर्पस के लिए कीटो फॉलो कर रहे हैं वो पर्पस आपका सॉल्व नहीं होगा। सेम गोज विद साइक्लिकल कीटोजेनिक डाइट। साइक्लिकल कीटोजेनिक डाइट में लाइक द नेम सजेस्ट, आप 5 से 6 दिन तक आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाते हैं व्हाइल यू डू योर फिजिकल एक्टिविटी, आप कीटो में ही रहते हैं और 1 या 2 दिन आप ब्रेक लेते हैं कीटोजेनिक डाइट से और उसमें आप अपने बॉडी को कार्ब रीफीड देते हैं, जिससे आप अपनी बॉडी के कार्बोहाइड्रेट स्टोर्स को रिप्लेनिश कर सकें। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने कीटोजेनिक डाइट के बारे में डिस्कस करे। अगर कोई और ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि कीटोजेनिक डाइट के बारे में हम कवर करें, इन डिटेल कवर करें, तो हम उसके लिए भी वीडियो बना देंगे। कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन कर दीजिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।